प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। 2 साल अनुबंध पूरा करने वाले 156 टीजीटी पक्के, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आदेश। मंत्री अनिरुद्ध सिंह की 2 टूक, जब तक हड़ताल रहेगी तब तक नो वर्क नो पे नियम लागू रहेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में विजय अभियान जारी रखने को धर्मशाला पहुंची टीम इंडिया। आश्वासन के बाद जिला परिषद के जेई को बर्खास्त करना प्रदेश सरकार का गलत फैसला। 31 साल बदला हिमाचल का लैंड कोड, अब एक जगह मिल जाएंगे सभी राजस्व कानून। मुख्यमंत्री ने मिल्कफेड के नए उत्पादों का किया शुभारंभ, शुगर फ्री मिठाइयां बाजार में उतारी। फ्लू के चलते धर्मगुरु दलाई लामा की सिक्किम कर्नाटक की यात्रा रद्द, डॉक्टरों ने आराम करने की दी सलाह। लोक निर्माण विभाग ने 25 करोड़ से जोड़े आपदा में बर्बाद हुए 15 पुलों के दोनों सिरे। दर्शन सेवा योजना के तहत 100 रूटों पर जल्द शुरू होगी बस सेवाएं, लोगों को मिलेगी सुविधाएं। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार ने 30 सितंबर तक 2 वर्ष कार्यकाल पूरा करने वाले टीजीटी नियमित कर दिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे 156 शिक्षकों को रेगुलर किया गया है। पेश है यह रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में अनुबंध आधार पर सेवाएं दे रहे 156 टीजीटी को नियमित कर दिया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से नियमित किए 156 टीजीटी के नियमितीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए आदेशों में 30 सितंबर 2023 तक 2 वर्ष का अनुबंध पूरा करने वाले टीजीटी को नियमित किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक घनश्याम ने टीजीटी शिक्षकों के नियमितीकरण के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले प्रदेश में C&V शिक्षकों के नियमितीकरण के आदेश जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों ने जारी किए थे, जिसके बाद अब टीजीटी को रेगुलर करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके बाद 2 साल का अनुबंध पूरा करने वाले लेक्चरर को रेगुलर करने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। रेगुलर किए गए टीजीटी शिक्षकों पर विभाग द्वारा तय नियम और शर्तें लगाई गई हैं। जिला परिषद कर्मियों की हड़ताल को लेकर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि यह हड़ताल का सही समय नहीं है। प्रदेश भर में बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। ऐसे समय में जिन कर्मियों के ऊपर विकास कार्य करवाने का जिम्मा है वही हड़ताल पर है। ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने जिला परिषद काडर के तहत आने वाले 167 जेई को टर्मिनेट करने को कहा है। ऐसे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कुछ बातें कर्मचारी माने और कुछ बातें हम मानेंगे, और जब तक हड़ताल रहेगी तब तक नो वर्क नो पे नियम लागू रहेगा। प्रदेश की जनता आपदा से जूझ रही है और जिला परिषद काडर के तहत आने वाले जेई पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। मंत्री अनिरुद्ध सिंह शुक्रवार को शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का जिला परिषद के कर्मियों से अनुरोध रहा है कि मर्ज करने का यह उचित समय नहीं है। इस मांग पर प्रदेश सरकार गंभीर है, लेकिन अभी प्रदेश की हालत अभी ऐसी नहीं है कि एकदम से जिला परिषद कर्मियों का मर्ज किया जा सके। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि आपदा से हुए नुकसान से लोगों के घर बनाने और डंगे बनाने के काम पड़े हैं और जिला परिषद कर्मी हड़ताल पर हैं। इसलिए जिलों के एडीसी को जेई को टर्मिनेट करने को कहा है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जो लोग हड़ताल छोड़कर ज्वाइन कर रहे हैं उनका स्वागत है। क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया का विजयी अभियान निरंतर जारी है। अब भारतीय टीम की अगली भिड़ंत न्यूजीलैंड के साथ होगी। यह मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके लिए दोनों टीमें धर्मशाला पहुंच गई हैं। धर्मशाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 22 अक्टूबर को इंडिया व न्यूजीलैंड के मध्य खेले जाने वाले मैच को लेकर शुक्रवार को स्पेशल विमान के जरिए टीम इंडिया के खिलाड़ी गगल और फिर स्पेशल गाड़ियों से धर्मशाला पहुंच गए। टीम इंडिया का हिमाचली परंपरा, हिमाचली टोपी व मफलर के साथ स्वागत किया गया। अपने फेवरेट स्टार को देखने के लिए लोगों का भी हजूम लगा रहा।
गगल धर्मशाला रोड में कई प्रशंसक पहुंच गए ताकि उन्हें अपने क्रिकेट स्टार की एक झलक देखने को मिल जाए। टीम इंडिया के खिलाड़ी शनिवार को धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। उधर माना जा रहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच को देखने के लिए सीएम सुक्खू, कैबिनेट मंत्रियों सहित फिल्म जगत की कुछ हस्तियां धर्मशाला पहुंच सकती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिला परिषद कर्मियों के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के दो चेहरे हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता लोगों को झूठ आश्वासन देते हैं, झूठे आश्वासन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिला परिषद कर्मियों के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के दो चेहरे हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता लोगों को झूठे आश्वासन देते हैं और उसके बाद फिर लोगों को धोखा देते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करके एक अन्यायपूर्ण कदम उठाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने 2022 में चुनाव में घर घर जाकर और सड़कों पर अनेक रैलियां की। वर्तमान में मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रीगणों ने इन कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की घोषणाएं की। न केवल घोषणाएं की अपितु चुनावों के दौरान गारंटियां भी दी कि पहली कैबिनेट के अंदर हम इन 4700 कर्मचारियों को विभाग में मर्ज कर देंगे। जब विभाग के कर्मचारी लगातार कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इनसे संपर्क साधते रहे, लेकिन सरकार ने जवाब तक नहीं दिया। आज मुख्यमंत्री का चुनावी वीडियो भी इस विषय को लेकर काफी वायरल हो रहा है। लंबे समय से लगातार 4700 कर्मचारी हड़ताल पर बैठे रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक काला अध्याय लिखा जा रहा है। 167 जूनियर इंजीनियर्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राजस्व विभाग ने करीब 3 दशक के उपरांत नए लैंड कोड प्रकाशित किए हैं। इसके लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभाग को बधाई दी है। सीएम के अनुसार अब सभी राजस्व कानूनों की जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। हिमाचल में राजस्व विभाग ने लगभग 31 वर्षों के बाद नया लैंड कोड जारी किया है। पहला लैंड कोड वर्ष 1992 में प्रकाशित हुआ था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजस्व विभाग को लगभग 3 दशक के उपरांत प्रकाशित नए लैंड कोड के प्रकाशन के लिए बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार ने नई भू संहिता यानी लैंड कोड को लागू करने का आश्वासन दिया था, जिसमें भूमि संबंधी नियमों, कानूनों और आवश्यक निर्देशों का अद्यतन संकलन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि संबंधित मामलों के विषय में लोगों को अक्सर राजस्व विभाग से संबंधित कार्य रहते हैं। लैंड कोड के माध्यम से भूमि विवादों का सामाजिक समन्वय व पारिवारिक जुड़ाव के साथ सर्वसम्मत समाधान निकालने में सुविधा रहेगी। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राजस्व न्याय प्रणाली का सुव्यवस्थित होना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत राजस्व अधिकारियों और लोगों को विभिन्न नियम और विभागीय दिशा निर्देशों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। फेस्टिवल सीजन के दौरान लोगों के लिए मिल्कफेड ने नए उत्पाद बाजार में उतारे हैं। सीएम सुक्खू ने मिल्कफेड के नए उत्पादों का शुभारंभ किया। मुझे को दिख रहा है और मैं फेस्टिवल सीजन के दौरान लोगों के लिए मिल्कफेड ने नए उत्पाद बाजार में उतारे हैं। सीएम सुक्खू ने मिल्कफेड के नए उत्पादों का शुभारंभ किया। मिल्कफेड के मिठाई गिफ्ट पैक का मूल्य 620, 1000 तथा 1500 रुपए होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को ओक ओवर से मिल्कफेड के नए उत्पादों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने दुग्ध प्रसंग को बाजार में मांग आधारित उत्पाद तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड ने गिफ्ट पैक, शादी की भाजी और शुगर फ्री मिठाइयां बाजार में उतारी हैं। नए गिफ्ट पैक 3 तरह की पैकिंग में उपलब्ध होंगे, जिनका मूल्य क्रमशः 620, 1000 तथा 1500 रुपए रखा गया है। मिल्कफेड के सभी बिक्री केंद्रों तथा जिला मुख्यालयों पर यह उपलब्ध होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के ढगवार में लगभग 226 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण प्रस्तावित है, जहां दूध के अनेक तरह के उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इसके साथ साथ अन्य संयंत्रों में भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। धर्मगुरु दलाई लामा की सिक्किम और कर्नाटक यात्रा फिलहाल रद्द कर दी गई है। यह फैसला धर्मगुरु दलाई लामा की तबीयत बिगड़ने के चलते लिया गया है। डॉक्टरों ने उन्हें किसी भी प्रकार की यात्रा करने से मना किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को हाल ही में हुई फ्लू की बीमारी के चलते नवंबर की निर्धारित यात्रा अगली सूचना तक रद्द कर दी गई है। धर्मगुरु दलाई लामा ने सिक्किम कर्नाटक की यात्रा को रद्द कर दिया है। फ्लू के प्रकोप के बाद धर्मगुरु को डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। उनके कार्यालय के लोगों ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा तिब्बती आध्यात्मिक नेता की तबीयत बिगड़ने के बाद स्थगित की गई है। कार्यालय के लोगों ने कहा कि सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद नवंबर 2023 के महीने में सिक्किम का दौरा नहीं करने का फैसला किया है। वहीं नवंबर के दूसरे भाग से दिसंबर 2023 के मध्य तक निर्धारित परम पावन की दक्षिण भारत की यात्रा को भी रद्द कर दिया गया है। बता दें, दलाई लामा अपने स्वास्थ्य की जांच कराने के बाद कुछ दिन पहले ही दिल्ली से हिमाचल वापस आए हैं। डॉक्टरों ने उन्हें कहीं भी यात्रा न करने की सलाह दी है, क्योंकि उससे उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। परम पावन दलाई लामा को हाल ही में हुई फ्लू की बीमारी के मद्देनजर उनके निजी चिकित्सकों ने सलाह दी है कि कोई भी यात्रा परम पावन के लिए कष्टदायक होगी और इससे उनके पूर्ण स्वास्थ्य लाभ में बाधा आएगी। मानसून सीजन के दौरान प्रदेश भर में भारी नुकसान हुआ। इस दौरान जहां कई सड़कें टूट गई, वहीं कई पुल भी आपदा की भेंट चढ़ गए। अब पीडब्ल्यूडी ने 11 बैली ब्रिज, 3 स्टील और 1 रोप वे फुट ब्रिज का निर्माण कर दिया है। इससे लोगों को सुविधा मिलेगी। पीडब्ल्यूडी ने 25 करोड़ रुपए से प्रदेश में आपदा की भेंट चढ़े 15 पुल दोबारा जोड़ दिए हैं। इन पुलों पर अब यातायात फिर से शुरू हो गया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 116 पुल क्षतिग्रस्त हुए थे और इनमें से 19 पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। जिन पुलों को बहाल किया गया है उनमें से 11 बैली ब्रिज हैं, जबकि 3 लोहे के और 1 रोपवे का निर्माण किया गया है। यह सभी पुल कुल्लू, मनाली और बंजार सब डिवीजन में ठीक किए गए हैं। सबसे लंबा पुल कुल्लू डिवीजन के भूंतर मणिकर्ण मार्ग पर बनाया गया है। पीडब्ल्यूडी ने इस वैली ब्रिज को 60 फीट का विस्तार देने के साथ पूरा किया है। जिस समय पुल गिरा था तब इसकी लंबाई 130 फीट थी, लेकिन अब विभाग ने इसमें विस्तार करते हुए इसे 190 फीट तक बढ़ा दिया है। दूसरा सबसे लंबा पुल 120 फीट का है और इसे सरसाई से रतोचा धारा मार्ग पर बनाया गया है। इसके साथ ही भूंतर मणिकर्ण मार्ग पर ही 30 फीट का एक अन्य वैली ब्रिज भी स्थापित किया गया है, जबकि रज्जाक शलांग रोड पर 70 फीट, अखाड़ा बाजार में 170 फीट, अखाड़ा बाजार लेफ्ट बैंक पर 90 फीट लंबा वैली ब्रिज बनाया गया है। इसके अलावा सराई से रटोचा धार मार्ग 70 फीट का वैली ब्रिज, चेतरानी में 70 फीट, भूतनाथ में 30-30 फीट के 2 ब्रिज, मनाली सब डिवीजन में कैश कोटाधार मार्ग पर नए सिरे से 60 फीट लंबा पुल तैयार किया गया है। बंजार सब डिवीजन में दमोठी बाहू मार्ग पर 100 फीट लंबे पुल का निर्माण किया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि धार्मिक स्थलों के विकास में श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ स्थानीय वासियों की सुविधाओं व हितों का भी ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में दर्शन सेवा योजना के तहत जल्द ही 100 रूटों पर बस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। दर्शन सेवा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थलों से प्रदेश के भीतर तथा अन्य राज्यों के धार्मिक स्थलों के लिए भी लगभग 100 नए बस रूट आरंभ किए जा रहे हैं। यह कहना है डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। इसी कड़ी में सरकार के अधीन मंदिरों में व्यवस्था सुधारीकरण के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा में निरंतर इजाफा किया जा रहा है। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थल माता चिंतपूर्णी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के उपरांत कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में माता चिंतपूर्णी
माता ज्वाला जी, माता चामुंडा, माता नैना देवी तथा बाबा बालकनाथ जैसे अनेक प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, जहां पर वर्ष भर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। हिमाचल प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की सुविधाजनक आवाजाही तथा इन स्थलों पर बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा अनेक सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। देख रहे हैं खासतौर पे जो सरकार के अधीन जो टेम्पल्स हैं और वहाँ की आय का सही इस्तेमाल हो और वहाँ पे व्यवस्थाएं सही हों, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे अब धार्मिक सर्किट गाड़ियों का भी हम शुरू कर रहे हैं। बहुत स्थलों से हम गाड़ियाँ जो है दर्शन सर्किट के तहत चलाने जा रहे हैं। जैसे अमृतसर को हमारी गाड़ी जाती है, या हरिद्वार को जानी है, या हमारी खाटू श्याम को जानी है, या वृंदावन को जानी है, या अयोध्या को जानी है, या फिर इवन ज्वालामुखी जी को जानी है, या आगे हाटकोटी को जानी है, 84 धाम जो है चंबा में वहाँ जानी है। हर तरफ जो भी है लगभग 100 गाड़ियाँ हम ऐसी तैयार कर रहे हैं जो कि धार्मिकता को प्रमुखता रखते हुए हम उनके सर्कट्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 अक्टूबर को ढालपुर के रथ मैदान में आपदा प्रभावितों को बांटेंगे राहत राशि। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान 508 ग्राम चरस सहित दबोचा राहगीर। पतली कुहल में सड़क किनारे खड़ी कार को आग लगाकर भागे शातिर, आपसी रंजिश के चलते अंजाम दी वारदात। मंडी की एक्साइज टीम की चिकन कॉर्नरों में दबिश, बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद। न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।